सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम कनिष्क कटारिया जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उनके आंसर बुकलेट से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और अगर आप भी यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है तो सिर्फ आपको लाइक करना है और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और हम इसमें इंग्लिश समझेंगे। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्पेशली यूपीएससी के लिए। ओके तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल, ओके व्हाट इज द रोल, क्या रोल है, ओके दैट व्हाट इज द रोल दैट अपोजिशन प्लेज, जो विरोध में अपोजिशन में है जो भी पार्टी, वो क्या रोल प्ले करती है। दैट जो व्हाट इज द रोल दैट अपोजिशन प्लेज, दैट के माने वो नहीं, यहाँ पे जो है। व्हाट इज द रोल दैट अपोजिशन प्लेज, जो अपोजिशन कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज द रोल दैट अपोजिशन प्लेज इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, मतलब रोल क्या है अपोजिशन का जो प्ले करती है, मायने रखती है डेमोक्रेसी में हमारे इंडिया में। मतलब लाइक इंडिया यानी इंडिया में, इंडिया की बात है, डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक है हमारा देश इंडिया, इस तरीके से बोलेंगे हम, इंडिया में हमारे देश में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो इस सिलसिले में ओके क्या करना है हमें, डिस्कस वेदर अब पार्लियामेंट कैन बेनिफिट, कि क्या बोलते हैं ना हम, कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, इस तरीके से वेदर का इस्तेमाल करते हैं हम। अवर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट, ओके क्या हमारा बेनिफिट फ्रॉम अ शैडो कैबिनेट, क्या हमारी पार्लियामेंट बेनिफिट फ़ायदा उठा सकती है, कहाँ से, फ्रॉम यानी से शैडो कैबिनेट। अब शैडो कैबिनेट एक टर्म है, वो देखते हैं हम आंसर में किस तरीके से डील किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि अपोजिशन क्या रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, और पार्लियामेंट किस तरीके से शैडो कैबिनेट से फ़ायदा उठा सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर किस तरीके से कनिष्क कटारिया ने हैंडल किया है देखते हैं। रोल ऑफ अपोजिशन इज़ वेरी क्रिटिकल, ओके रोल ऑफ अपोजिशन यानी अपोजिशन का जो रोल है वो है वेरी क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पे क्रिटिकल के माने कहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या माने देखिए, आलोचनात्मक जो होता है, जो जिसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो बहुत नाजुक होता है, ओके जो जिसमें ज़्यादा थ्रेट होता है, संकट आने की ज़्यादा संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, उस चीज़ में बोला गया रोल ऑफ अपोजिशन इज़ वेरी क्रिटिकल, नाजुक होता है या फिर क्रिटिसाइज करने वाला होता है, टू द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी, किसी भी फंक्शनिंग के, मतलब जो डेमोक्रेसी काम करती है, किसी भी डेमोक्रेसी के काम करने के लिए क्रिटिकल होता है। तो रोल ऑफ अपोजिशन इज़ वेरी क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी। सो ये इस तरीके से इन्होंने आंसर स्टार्ट किया है। तो देखिए अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि किस तरीके से ये करता है। देखिए प्रिवेंट्स यानी बचाता है, रोकता है। मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर, मोनोपोलाइजेशन या क्या है कि किसी एक का ही अधिकार हो जाता है पावर में। ओके जैसे आप एक कंपनी खोलते हो और आपकी ही देश में कंपनी चल रही है, दूसरों को आप क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं काम करने के लिए, बिजनेस खोलने के लिए, तो आप मोनोपोलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, सारे बिजनेस को, सारे मार्केट को। तो उसी तरीके से पावर का भी मोनोपोलाइजेशन हो सकता है। तो ये क्या करता है, रोकता है। ओके ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी गई है। हाईलाइट्स डिफिशियंसीज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो क्या करता है, उस पर जोर देता है जो डिफिशियंसी, जो खामियां है, प्रॉब्लम्स है, बैड थिंग्स है गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, उसको भी ये जोर देता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिवेंट्स पॉलिसीज़, यहाँ पे ऊपर जो बात हुई है उसके सिलसिले में बात कर रहा है। ओके जो क्रिटिकल है, जो अपोजिशन है, किस तरीके से प्रिवेंट्स करता है, अपोजिशन प्रिवेंट्स, ओके अपोजिशन पार्टी प्रिवेंट्स मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर। ओके इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया रोल ऑफ अपोजिशन, तो रोल ऑफ अपोजिशन प्रिवेंट्स, इस तरीके से पूरा जुमला है वो, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि किस तरीके से अपोजिशन का रोल ऑफ अपोजिशन हाईलाइट्स डिफिशियंसीज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, जो अपोजिशन है वो क्या करती है, खामियां पे जोर देती है गवर्नमेंट पॉलिसीज के। प्रोवाइड्स, और क्या करती है अपोजिशन, प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू द पीपल, और अल्टरनेटिव भी देती है, किस तरीके से अगर गवर्नमेंट अगर कोई गिर जाती है तो अपोजिशन में जो मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट बन जाएंगे, इस तरीके से है। एन अल्टरनेटिव, एन का क्यों इस्तेमाल है, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, आवाज़ से, उसके हमने ये पढ़ चुके हैं। ओके फिर क्या है, डिबेटिंग लेजिस्लेशन एंड प्रोवाइडिंग क्रिटिसिज्म एंड इम्प्रूवमेंट्स, और क्या करता है ये, डिबेट भी करता है, बहस छेड़ता है किस पे, लेजिस्लेशन पे जो कानून बनते हैं, और प्रोवाइड करता है क्रिटिसिज्म एंड इम्प्रूवमेंट पे, और ये क्या करता है, आलोचना भी करता है, इम्प्रूवमेंट्स उसको और बेहतर बनाने के लिए डिबेट भी करता है। क्या अपोजिशन की बात हो रही है। हाउएवर, देखिए हाउएवर से स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। हाउएवर हालांकि इन रिसेंट ईयर्स, हालांकि रिसेंट ईयर्स में अभी जो साल गुजरे हैं उसमें, इट हैज़ ऑल्सो बिन क्रिटिसाइज, इट हैज़ बिन ऑल्सो बिन क्रिटिसाइज यानी इट हैज़ बिन, देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ, बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ये पढ़ चुके हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो किसी के द्वारा कुछ होने वाला है। ओके अब यहाँ पे बाय नहीं लिखा गया, इट हैज़ ऑल्सो बिन क्रिटिसाइज फॉर नेगेटिव एक्शंस लाइक। अब ये क्या है, अपोजिशन का ना नेगेटिव प्रॉब्लम भी है
कि किस तरीके से ये क्या करता है हमारे डेमोक्रेसी को। फॉर नेगेटिव एक्शंस, किस तरीके से नेगेटिव एक्शन है वो भी देख लेते हैं हम। लाइक डिसरप्शन इन पार्लियामेंट, ओके, डिसरप्शन यानी पार्लियामेंट के रुकावट बनता है पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में। पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग टू डिफीट द गवर्नमेंट, ओके, पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग एक किसी तरह का टर्म होगा, टू डिफीट यानी हराने में गवर्नमेंट को, ओके। इंडल्जिंग इन बेसलेस एलिगेशंस, और इंडल्जिंग यानी शामिल हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है किसमें में, यानी बेसलेस एलिगेशन, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, फालतू के एलिगेशन, फालतू के क्रिटिसाइज करते रहता है गवर्नमेंट को, वो भी इसका एक मसला है। ओके, तो ये आंसर को इस तरीके से डील किया गया। अब देखिए शैडो कैबिनेट के बारे में बताया गया यहाँ पे। शैडो कैबिनेट इज मतलब ये है एक बॉडी है इन विच मिरर्स द, ओके, विच मिरर, सॉरी ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, विच मिरर्स द, मिरर्स यानी नकल करता है द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक कैबिनेट की तरह काम करता है। मिरर्स यानी जैसे हम हमारा अक्स देखते हैं, हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम नजर आते हैं, तो उसी तरीके से ये शैडो कैबिनेट गवर्नमेंट का ही एक अक्स है, मिरर है। ओके, इस तरीके से बोलना, इसे एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है, विच मिरर्स, ओके, विच मिरर जो मिरर करता है, जो नकल करता है, जो एक जैसा दिखता है गवर्नमेंट, द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट के। ओके, इट हेल्प्स, अब देखिए क्या हेल्प करता है, शैडो कैबिनेट ही हेल्प करता है, तो हम इट को शैडो कैबिनेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी शैडो कैबिनेट हेल्प्स इन। हेल्प्स क्यों लिया गया है, क्योंकि ये शैडो कैबिनेट को हम एक मान रहे हैं, इसलिए हम वर्ब की, हमने सिखाया था आपको कि वर्ब 5 इस्तेमाल करना है, यानी वर्ब के कितने प्रकार है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है और 5 है। 5 किसके साथ लगेगा, वर्ब 5 हमेशा सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है हमारा, वो तो हमारा शैडो कैबिनेट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक है, जैसे हम ही बोलते हैं, वो, शी, या आपका नाम ले लीजिए, तो आप हमेशा आई हेल्प्स नहीं बोलेंगे, आई हेल्प बोलेंगे। अगर कोई बंदा है जैसे समीर हेल्प्स, समीर मदद करता है, इस तरीके से होता है। शैडो कैबिनेट मदद करती है इन, देखिए आप, इन है ट्रैकिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी इफिशिएंटली, ओके, ट्रैकिंग यानी मतलब जो ट्रैक करते हैं हम, कि किस पे नजर रखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी पर नजर रखने में ये क्या करती है, इफिशिएंटली मदद करती है अच्छे से। मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, मेंटेनिंग मतलब मेंटेन बरकरार रखती, कंटिन्यूटी जो हमेशा चलती रहे, इन एडमिनिस्ट्रेशन एट टाइम ऑफ पावर चेंज, ओके, मतलब अगर समझे कोई गवर्नमेंट बदलने वाली है तो भी ये उसमें शैडो कैबिनेट उसमें मदद करती है, ओके, उस वक्त में। फिर उसके बाद देखिए हाईलाइटिंग लिक्यूनाइज इन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, ओके, हाईलाइटिंग यानी जोर देता है, लिक्यूनाइज यानी खामियों पे, जो भी गैप है गवर्नमेंट पॉलिसीज में उस पर ये क्या करता है, हाईलाइट करता है, जोर देता है। इन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज बन रही है उस पर ये जोर देता है कि उसके खामियों पे, उसके गैप पर, जी कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए जो नहीं हुई। इस तरीके से हम इस आंसर को समझ सकते हैं। फिर देखिए हाउएवर इट्स रेलेवेंस टू इंडियन पार्लियामेंट इज स्टिल नॉट एज स्ट्रॉन्ग, मतलब हालांकि जो इसका रेलेवेंस है, जो शैडो कैबिनेट है इंडिया के पार्लियामेंट में, इज स्टिल अभी तक इज स्टिल यानी अभी तक भी नॉट एज स्ट्रॉन्ग, उतना जो है ना मजबूत नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, इस तरीके से बोलेंगे हम। जनरली वर्क्स वेल इन टू पार्टी डेमोक्रेसी, ओके, जनरली वर्क्स इन, मतलब वर्क्स के साथ वेल क्यों है, गुड नहीं लगा सकते हम, ये एडवर्ब है, वर्क्स वेल, तो जनरली आमतौर पर वर्क्स अच्छा करता है, काम करता है इन टू पार्टी डेमोक्रेसी। वेयरएज इंडिया हैज न्यूमरस पार्टीज, ओके, सो इंडिया जहां पर, मतलब ये वेयरएज यानी जहां इंडिया की बात हो रही है, हैज न्यूमरस पार्टी, बहुत सारे हमारे पास पार्टीज है, तो यहाँ पे ये अच्छे से काम नहीं करेगा, ये बोलने का मतलब है यहाँ पर। फिर देखिए वर्स्ट ऑप्शंस विल लीड टू पावर स्ट्रगल, ओके, अब वर्स्ट ऑप्शन मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, सो क्या होगा, विल लीड टू यानी ये उसके तरफ लेके जाएगा, कहाँ पर, पावर स्ट्रगल के, मतलब सब अपने अपने पावर में आने के लिए स्ट्रगल करेंगे। इवन फॉर दिस बॉडी लाइक सीन इन द गवर्नमेंट कैबिनेट, ओके, मतलब शैडो कैबिनेट के भी लिए पावर में आने के लिए लोग, इवन फॉर यानी यहाँ तक के, फॉर दिस बॉडी मतलब इस बॉडी तक के लिए लोग क्या करेंगे, स्ट्रगल करना शुरू करेंगे, सीन इन द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट कैबिनेट में देखा जाता है, जैसे हमारे जो इलेक्शन होते हैं उस तरीके से, मतलब किस तरीके से पावर में आने के लिए लोग क्या क्या हरकतें करते हैं लीडर्स, वो आप देख चुके हैं, तो उसी का यहाँ पे सेंस लेना चाह रहा है वो, ओके। सो देखिए फिर क्या यहाँ पे, दो द आइडिया इज क्रेडिबल, ओके, दो यानी क्या, इसके माने क्या है यहाँ पे, दो के माने हालांकि, मतलब हालांकि द आइडिया इज क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय है, ओके, विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जिस पे हम जोर लगा सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू ऑल द प्रोज एंड काउंट्स बिफोर एक्सेप्टिंग इट, ओके, मतलब हालांकि ये आइडिया अच्छा है, विश्वसनीय, हम इस पे सोच सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है, अहमियत वाला भी, टू लुक इनटू यानी किसी को गौर फिक्र से, मतलब अच्छे से रिसर्च करके चीजें को देखना। टू लुक इनटू ऑल द प्रोज एंड काउंट्स मतलब उसके फायदे और नुकसान, बिफोर एक्सेप्टिंग इट, इसे एक्सेप्ट करने से पहले। हमने आपको बार बार ये बताया था कि प्रीपोजिशन जहां भी आते हैं, जैसे ऑन, ऑफ, ये बिफोर, आफ्टर, तो उसके बाद वो आपकी फोर फॉर्म लगती है, ओके, मतलब यहाँ हो रहा है कि बिफोर करने से पहले, ये करने से पहले, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम इन्फिनिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन था और हमने उसे डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश की किस तरीके से इसके अंदर इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अब क्या करना है, लाइक करना है और हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, ताकि हमें पता लगे कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका अच्छे से मतलब आपके ऊपर असर हो रहा है और आपको हेल्प मिल रही है इन सारी चीज़ों से। सो आखिर में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।